हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मार्केट के एक और लर्निंग वीडियो में। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है और किस तरीके से मार्केट के अंदर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा किया जाता है। देखो, मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये 3-4 लेवल है, वहां से मार्केट कंटिन्यू बदल रहा है, घूम रहा है या वहीं से ऊपर नीचे हो रहा है। ये चीजें क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मार्केट अपना वहां पे बार बार एक सपोर्ट ले रहा है, एक रेजिस्टेंस बना रहा है और मार्केट वहीं से ऊपर नीचे होते हुए जा रहा है। देखो, आप इसमें समझो कि आपके सामने ये मैंने 3 लाइनें ड्रा की है। ये 3 लाइनें ड्रा करने के बाद में जैसे ही मार्केट इस टॉपिक पे आ रहा है, यहां से गिर जा रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, फिर गिर जा रहा है, यहां से फिर गिर रहा है, यहां से फिर गिर रहा है, यहां से गिर रहा है, यहां से गिर रहा है मार्केट, यहां से गिर रहा है। ये हो क्यों रहा है कि मार्केट बार बार यहां से गिर क्यों रहा है? और जब ये मार्केट में अगर आपको एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था तो यहाँ पे 3 बार ये सपोर्ट का काम क्यों कर रहा है? जो पहले रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट क्यों बन जा रहा है? आपके माइंड में यही चीज आती रहेगी कि बार बार जो चीज हमें पहले रेजिस्टेंस दिखाई दे रही थी, जिससे मार्केट रुक रहा था या जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा था, अब वही चीज मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रही है। तो आपको ये सीधे 3 टॉपिकों से या 3 पॉइंटों से यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पहले 2 पॉइंटों पे मार्केट वहां से गिर रहा था, लेकिन अब यहां से मार्केट बार बार चढ़ रहा है। तो आपको एक उदाहरण से समझा दूं कि आपका ये घर है, आपका एक घर है, घर के अंदर ये 2 फ्लोर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, नीचे ग्राउंड फ्लोर। जैसे ही आप अगर वहां ऊपर से सबसे फर्स्ट फ्लोर के सबसे ऊपर से गिरोगे तो आपको ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में छत है, वो आपको रोक लेगी। और जिस तरीके से आप नीचे से ऊपर जाने की सोचोगे, अगर यहाँ से जंप लगा रहे हो तो आपको ये चीज रोक लेगी। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ये बीच में एक दीवार है। वही चीज होती है आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, ये एक दीवार होती है दोनों के बीच में। ये जो बीच में बनी हुई एक दीवार है, ये दीवार ना तो मार्केट को एक साथ ऊपर जाने देगी, ना एक साथ नीचे आने देगी। अगर ये गलती से चला गया मार्केट ऊपर में, तो हो सकता है कि मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट देके आपको गिरा देगा। अगर आपको फेक ब्रेकआउट में कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको इस टॉपिक पे एक नया वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आप फेक ब्रेकआउट के ट्रैप से बच जाओ। जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यहाँ फिर सपोर्ट लिया, यहाँ ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया सपोर्ट लिया। ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो इस चीज को आप समझो कि आपने जो सबसे पहली वाली लाइन यहाँ पे खींची थी, 944.944.35 पे जो लाइन खींची थी, वो लाइन हमने खींची थी पिछला रेजिस्टेंस देके। ये वाला रेजिस्टेंस देखा था हमने, यहां से मार्केट नीचे गिरा। तो ये चीजें होती क्यों है कि मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजी चलती है, ह्यूमन साइकोलॉजी। इसके अंदर होता है क्या है कि जो चीज आप कर रहे हो पहले, वो चीज अगली बार भी करोगे, या आज जो चीज आपने की है वो दोबारा दोहराओगे। आपके अंदर होता है क्या है कि जो चीज आपने सेल की थी या आपने जहां बाई किया था, आप अपना प्रॉफिट फिक्स है कि मैं 10%, 20% या 30%, या कुछ राउंड नंबर होता है कि मैं वहां से उसे बेच दूंगा। तो यही चीज मार्केट में हो रही है। जैसे ये 952 यानी कि 950 एक राउंड नंबर है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि लाइन फिक्स हमेशा काम नहीं करती। इसमें आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे कि मार्केट का एक वीक बना हुआ है, जो कैंडल बनी हुई थी, यहां पे भी ये 2 कैंडल। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि एक ही पॉइंट से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक जोन बन जाता है। लेकिन ये एक जोन बन जाता है, जैसे आपने एक जोन बना दिया, ये आपने एक जोन बना दिया। अब ये जोन आपके लिए काम करेगा। देखो, इस जोन के अंदर काम करने से हो क्या रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट और दिख गया, यहाँ पे एक और दिख गया, एक सपोर्ट यहाँ और दिख गया। इसका रीजन क्या है कि मार्केट फिक्स पॉइंट से नहीं बढ़ता, लेकिन जो हमने लाइन खींची थी या जो लाइन ड्रा की थी हमने, उस जगह से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा। तो ये चीजें होती कैसे? आपको सबसे पहले अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना है तो अपना मार्केट को सबसे पहले आपको कर लेना है 15 मिनट में, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट में ट्रेड करोगे। बहुत से लोग होते हैं जो 15 मिनट में ट्रेड करते हैं, 5 मिनट में ट्रेड करोगे। अगर आपको 5 मिनट में ट्रेड करना है तो अपना चार्ट 15 मिनट में करना है। और आपको अगर 15 मिनट में ट्रेड करना है तो आपको पहले चार्ट 1 आवर और डेली, और हावरली, 2 चीजों में करके आपको ये ट्रेंड लाइनें बनानी है। तो हम आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना सिखाते हैं। पहले मैं सारी ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूं। मैंने डिलीट कर दी। अब इस चार्ट को मैं हावरली फ्रेम में कर लेता हूं। 1 घंटे में हो गया।
जैसे ही मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हो गया तो हमें सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। उसके बाद में आपको 1 घंटे में कहाँ मार्केट बार बार ऊपर जाते हुए और वहां से गिरते हुए दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ के आसपास दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये 3 जगह पे आप लाइनें खींच लो। सेकंड लाइन हमारी यहां हो गई और थर्ड लाइन हमारी यहां हो गई। आप चाहो तो इसे, जो थर्ड लाइन आपने खींची थी, उसे आप एक जोन बना सकते हो, क्योंकि ये क्लियरली मार्केट नहीं दिखा रहा है कि कहां से गिर रहा है या कहां से बढ़ रहा है। इसे आप एक थोड़ा जोन की तरह बना सकते हो, क्योंकि इसमें बार बार वीक बनी हुई है, कैंडल ऊपर नीचे गया, क्योंकि वीक कब बनती है आप समझो। जैसे ये कैंडल था, इसका यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, ओपन हुआ, नीचे गया, पहले रेड कैंडल बनी, फिर यहां से वापस ये कैंडल, पहले तो कैंडल पूरी ऐसे बन रही थी, लेकिन ये मार्केट में कैंडल ओपन होने के बाद में नीचे गई, नीचे से फिर ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ ओपन हुई, यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद में यहाँ क्लोज की, ये इसका एक वीक बन गया। अगर यही उल्टा मार्केट में कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, पहले ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में नीचे क्लोजिंग की, तो ये कैंडल ऐसा बनेगी, इसका एक वीक बन जाएगा। यही कारण है कि कैंडल का वीक बनता है। अब हमने जो चार्ट को 1 घंटे में किया था, उसे आपको 15 मिनट में कर लेना है। अब देखो, आपके सामने क्लियरली चार्ट आ गया होगा, ये चार्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको 15 मिनट में, हमने सिर्फ 1 घंटे में लाइनें बनाई थी, लेकिन 15 मिनट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, मतलब 12 से 15 जगह पे मार्केट बार बार ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमने वो लाइनें जो ड्रा की थी वो क्लियरली है, अच्छे से की हुई है। आप अगर इसमें यही चीजें अगर आप 15 मिनट में ड्रा करते, कि 15 मिनट में आप लाइनें ड्रा करते कि मैंने एक लाइन यहाँ ड्रा कर दी, या फिर इसके बाद में और कहीं देखते एक यहाँ ड्रा कर दी, एक यहाँ ड्रा कर दी, भाई आप कर दोगे। लेकिन मार्केट अब देख लो, वो आपको 3 लाइनें क्लियर दिख रही थी, या ये 50 लाइनें जो आपने अब बनाई है वो क्लियर दिख रही है। आप इतनी लाइनें बना दोगे, एक ये ट्रेंड लाइन बना दिए, एक ये वाले ट्रेंड लाइन बना दिए, आपका मार्केट में जो दिखने का चार्ट है बिल्कुल गंदा हो जाएगा, आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए हो सके कम से कम लाइनें बनाओ जो रियल और जो ग्राउंड नंबर या एक मतलब रेजिस्टेंस पहले से दिख रहा है कि हाँ उसने कई बार रेजिस्टेंस लिया है, कई बार सपोर्ट लिया है। इससे होगा ये कि आपको ट्रेड लेने में, आपका डिसीजन सही होगा, आप कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे, और जो ट्रेड आप लोगे वो ट्रेड आपके पक्ष में चलेगा और आपके हिसाब से चलेगा। अब आपको अगर इसे 5 मिनट में ट्रेड करना है, आपको 5 मिनट में अगर ट्रेड करना है, तो आराम से 5 मिनट में, 5 मिनट का चार्ट अब आपके सामने क्लियर हो गया। अगर कोई बंदा यहाँ पे मार्केट में अगर इस जगह पे एंट्री करना चाह रहा होगा कि मैं इसमें बाइंग कर लूं, लेकिन ये मार्केट सीधा गया, फिर सपोर्ट लिया, हाँ ये अगर यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये जैसे यहाँ पे आपको आराम से शेयर में बाइंग करने का मौका दिख गया, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बनी थी, पहले ये रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, पूरा नीचे तक आई, पूरा नीचे आया, यहाँ ओपन होके यहाँ क्लोजिंग देना था, लेकिन ये क्लोजिंग यहाँ ना दे के यहाँ पे क्लोजिंग दी, और ये रेड कैंडल बन गई ऐसी, यानी कि आपको एक हैमर दिखाई दे रहा है। ये हैमर आपको सपोर्ट पे बना, आपको बाय कर लेना है। और यही अगर जैसे यहाँ पे देख लो, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना है, आपका अगर यहाँ पे बाइंग जोन होता, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता, तो आपको कितना अच्छा टारगेट मिल सकता था। आप अगर टारगेट वहां तक नहीं लेके, यहां से टारगेट यहां तक नहीं लेके आप यहां तक भी टारगेट लेते, तो आपको आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे सेलिंग करते तो आपका रिस्क रिवार्ड लगभग 1:8 के आसपास हो गया था। 1:8 के आसपास आपका रिस्क रिवार्ड हो गया था। तो आप अगर ऐसा रिस्क रिवार्ड लेके चलोगे, भले ही आपको डेली शेयर में ट्रेड करने को नाम मिले या आपको अपनी पोजीशन लेने के लिए नाम मिले, लेकिन अगर आप
3 से 4 दिन में अगर एक ऐसा शेयर या एक ऐसा शेयर पकड़ लेते हैं या एक ऐसा इंडेक्स पकड़ लेते हैं जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो और आपको 1:8 रिस्क रिवार्ड मिल जाता है, तो आप आराम से अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। तो दोस्तों ये था हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।